नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स को लगातार मैं इस टॉपिक पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इसी क्रम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हुए संगठनों की चर्चा मैंने लास्ट वीक की थी और उसी क्रम में आज मैं कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चर्चा करूंगा। इन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चर्चा के अध्ययन के दृष्टिकोण से आज जो अध्ययन किया जाएगा वो है साइट्स। इससे पूर्व मैंने दो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कि लगातार क्रमिक वर्षों में गठित हुए वैश्विक स्तर पर जिनको एक पहचान मिली, दैट इज रामसर सम्मेलन 1971, उसकी मैंने चर्चा करके पूर्व वीडियो में रिकॉर्ड किया और इसके बाद मैंने स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की चर्चा करी। और आज जिस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गठित संगठन की चर्चा करूंगा वो है साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान क्यों है? क्योंकि वैश्विक दृष्टिकोण से जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि वह प्रजाति जो खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर है, उन एंडेंजर्ड स्पीशीज में जो बड़े स्तर पर फैले हुए वाइल्ड फाना और फ्लोरा है, वाइल्ड फाना और फ्लोरा जिसके अंतर्गत जंगलों में जीवन जीने वाले वेजिटेटिव और एनिमल्स दोनों आते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता अब तक का माना जाता है, जिसमें वन्य वाइल्ड प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से इसको किया गया कि विश्व में वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन किया जा सके। साइट्स पर 1973 के वॉशिंगटन सम्मेलन में सहमति बनी और 1976 में इसे लागू किया गया। यह जीवों तथा उनके अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है और यह बात देखा गया कि बड़े स्तर पर जीवों को मारा जा रहा था और उनका व्यापार किया जा रहा था और कुछ ऐसे जीव प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पे आ चुके थे और कुछ तो विलुप्त हो गए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वॉशिंगटन सम्मेलन जो 1973 में गठित हुआ था उसी में इसकी एक रूपरेखा तैयार की, जिसके तहत 3 वर्षों बाद इस सम्मेलन को गठित किया गया। अब विश्व में देखा जा रहा है लगातार मानव जो पशु पक्षी हैं उनकी जीवों की तस्करी कर रहा है। अब इन पशु पक्षियों की तस्करी से फायदा यह है कि फ्लैश ईटर्स को फ्लैश मिलता है और बहुत ही बहुमूल्य तत्व या प्रोडक्ट्स विकसित होते हैं, लेकिन नुकसान ये कि इनकी तादाद में, बड़ी तादाद में इनका सेवन होना, बड़ी तादाद में इनका भक्षण होना की स्थिति में जिस तादाद में ये विकसित नहीं हो पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, उससे भी बड़ी तादाद में ये खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं। अतः इसलिए बहुत जरूरी था कि इनकी संरक्षण किया जाए। इस दृष्टिकोण से इस सम्मेलन का गठन किया गया। इसका 17वां कोप सम्मेलन 24 सितंबर 5 अक्टूबर 2016 के मध्य जोहान्सबर्ग में संपन्न किया गया। भारत साइट्स में 1976 में सम्मिलित हुआ, लेकिन भारत ने जिस वक्त ये साइट से स्थापित हुआ उसी वक्त इसमें सम्मिलित हुआ और उसी के तहत भारत ने विभिन्न स्तर पर, युद्ध स्तर पर बहुत सी योजनाएं बनाए। इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत से कानून विकसित किए गए। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगा तो उनसे हमारा साइकिल, जो एक साइकिल होता है, पर्यावरणीय साइकिल, वो संचालित होता रहेगा और हम कई मायने से इन जंतुओं पर निर्भर हैं और अगर ये धीरे धीरे घटेंगे तो जंगल की स्थिति घटेगी, प्रदूषण फैलेगा, पर्यावरण को क्षति होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, परिणाम स्वरूप मानव के लिए हानिकारक गैसेस का विकास होगा और यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल होगा और हरित ग्रह न रह जाएगा। इसलिए हरित ग्रह के संरक्षण के दृष्टिकोण से इस योजना का निर्माण किया गया।
तो जाहिर सी बात है ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, जाहिर सी बात है ये इम्पोर्टेंट कंटेंट छोटे मोटे पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर फुल ऑफ फॉर्म और मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। मैं जल्दी आपसे और भी कुछ नए पॉइंट्स के साथ जल्दी मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।